हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ पर आपके सामने है क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस पेपर सेट, जिसका कि सेट नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें कितने वर्ड्स में आंसर देना है और साथ में कैसा आंसर लिखना है, जिससे कि आप आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। आपके नंबर अक्सर इंग्लिश में कट जाते होंगे और इसी समस्या का हल करने के लिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस बहुत आसान भाषा में समझाऊंगी, उसके साथ साथ उनके आंसर को भी इतना सरल बना दूंगी कि आपको चुटकी बजाते ही सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। तो हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं और साथ में मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फिर चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ में यदि आप आपके एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले आपका एक रीडिंग सेक्शन आता है, तो उसमें आपको हमेशा पैसेज दिए जाते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि आप पैसेज में ध्यान नहीं दे पाते, समय कम बचता और आप गलत आंसर में टिक करके आ जाते। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे क्या होता है कि एम्परर का मतलब सम्राट है और साथ में यहाँ पे अशोका जो कि बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, उनके बारे में ये पैसेज यहाँ पे दिया गया है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के, वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए हुए हैं, तो ज़्यादा कठिनाई या टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है, हु प्लांटेड शैडी ट्रीज। ये छायादार पेड़ थे वो किसने लगाए, तो वो उसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पैसेज जो है वो अशोका के बारे में है और फर्स्ट लाइन में ही आपको मिल जाएगा कि जो अशोका थे उनने शैडी ट्रीज लगाए, तो आंसर हो जाएगा अशोका। सेकंड वाला आंसर है वो है, द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कश्मीर। उसके बाद ये सब आपको पैसेज में ही देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड वाला है, हु वॉज अशोका। अशोका कौन थे, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये गार्डन थे नहीं, इंडियन फिल्म एक्टर थे नहीं, ये क्या थे, इंडियन मोनार्च। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फोर्थ वाला, विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। झेलम के तट के किनारे कौन से पेड़ लगाए गए थे, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे चिनार। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ वाला है, प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा PWD। ठीक है, PWD के ही अंडर में यहाँ पे जो अपनी रोड है उनको कर दिया गया है। अब उसके बाद सेकंड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। इनका जो आंसर है, नीचे जो पैसेज के क्वेश्चन उनको भी आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शंस जो है उनके हिसाब से देना है। अब यहाँ पे गार्बेज, गार्बेज यानी होता है कचरा। ठीक है, तो ये पर्यावरण, साथ में जो कचरा है उसका कैसे निपटारा करना है, उस हिसाब से ये पैसेज इन्होंने दिया है। तो हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन, लीव्स कैन एनरिच ब्लैंक फर्टिलिटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉइल। पत्तियां हैं वो किसकी पैदावार बढ़ाती हैं, तो वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पैदावार बढ़ाती हैं। सेकेंड है, गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा गार्बेज। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन, गार्बेज मेक्स परमिसेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अगली। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, अगली। फिर है यहाँ पे, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू आर। हम डिस्पोज कैसे कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा जंक डीलर। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे पांचवें में, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। रीयूज्ड कैसे किया जा सकता है गार्बेज को, रिसाइकलिंग, रिसाइकल करके। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर जो बी होता है वो होता है एक राइटिंग सेक्शन। इसमें कि आपको नोट मेकिंग, साथ में एप्लीकेशन, ऐसे ये सब लिखना होता है। तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम एक नोट मेकिंग का यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं कि स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। स्पीच से रिलेटेड यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इसका हमें नोट बनाना है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो क्या है, स्पीच अ ब्लेसिंग और अ कर्स। कर्स का मतलब होता है एक तरीके का वरदान, ठीक है, और ब्लेसिंग का भी अर्थ यही होता है। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए यहाँ पे बीच में और लगा, और का मतलब होता है या, ठीक है। तो अब इसके बाद इसके नोट्स पे हम ध्यान दे दें। तो नोट में क्या है, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स, ठीक है, ये दे दिया। जैसे इनने यहाँ से निकाल लिया ग्रेट ब्लेसिंग एज वेल एज ग्रेट कर्स, तो इससे इनने एक सेंटेंस बना लिया। सेकेंड है, इफ़ यूज्ड केयरलेसली इट कैन मेक आवर एटीट्यूड मिसअंडरस्टूड, ठीक है। तो जो हमारी वाणी है वो यदि हम गलत तरीके से प्रयोग करें तो ये हमारे एटीट्यूड को कम्प्लीटली गलत फहमी का यहाँ पे शिकार बना देगी सामने वाले को, सामने वाला हमारे बारे में गलत सोच बैठेगा। तो इस सेंटेंस को इन्हें शॉर्ट उसमें लिख दिया, इट कैन क्रिएट एन एनिमी और फ्रेंड, क्योंकि ये जब किसी को भी गलत फहमी का शिकार बना सकती है तो ये हमारे एनिमीज़ को भी क्रिएट कर सकती है और हमारे फ्रेंड्स को भी बढ़ावा दे सकती है। मतलब हम चाहें तो अपनी वाणी से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त भी बना लें और चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु भी बना लें। इट शुड बी यूज्ड केयरफुली, इसे हमेशा केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो पैसेज है उसका आपको सार बताना है, वो भी अपने छोटे छोटे सेंटेंस अपने द्वारा बना के, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग योर बुक फ्रॉम द स्कूल बुक बैंक। आपको आपके प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें कि आप अपने बुक बैंक से बुक्स को इशू करवाना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये रहा एप्लीकेशन। उसी फॉर्मेट में आप सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर जगह का नाम, उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। आप बुक बैंक से बुक्स लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन ए ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज़ अ मोटर मैकेनिक। मेरे पिताजी जो हैं वो मोटर के मैकेनिक हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बुक बैंक चाहता हूँ। क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम अनेबल टू बाय बुक। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ यहाँ पे कि मैं बुक्स को खरीद सकूँ, इसलिए यहाँ पे सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बुक बैंक से बुक इशू करवा दीजिए। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। आपके इस दयालु व्यवहार के लिए मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूँगा या आभारी रहूँगा। फिर थैंकिंग यू नेम लिख देंगे, हाँ योर फेथफुली भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके और में देखेंगे, राइट आ लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर ब्रदर सिस्टर मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है आपके भाई या बहन की शादी के लिए आपके फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे आप ऊपर पूरा एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, माय डियर फ्रेंड, नेम लिखेंगे फ्रेंड का। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम वहाँ पे स्वस्थ और प्रसन्न होगे। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर सिस्टर हैज़ बीन फिक्सड ऑन 3rd December। तुम्हें ऐसे जान के खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई या बहन, जिसका भी आपको लिखना है, किसी एक का यहाँ पे लिख दीजिए, उनकी जो शादी है वो तय हो गई है इस तारीख को। वी विल सेंड यू द इन्विटेशन कार्ड सून। हम तुम्हें जल्दी ही जो आमंत्रण पत्र है वो भेजेंगे। आई एम वेरी ईगर टू सी यू। प्लीज़ कम हेयर 3-4 days बिफोर द मैरिज डेट। वी शैल हैव अ वेरी नाइस टाइम। मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। साथ में तुम 3-4 दिन पहले शादी के आ जाना और हम बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। रेस्ट ऑन मीटिंग, बाकी का जो मिलने के बाद बात होगी। योर्स एज एवर, हमेशा के लिए तुम्हारा। नेम यहाँ पे आपको फ्रेंड का लिख देना है। तो ये बहुत ही सरल था जो कि इजीली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। किसी एक पे आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है। तो वहाँ पे जो 4 टॉपिक्स है उनमें से हमने वंडर्स ऑफ साइंस का यहाँ पे ऐसे ले लिया है। तो इसमें एक एक सेंटेंस समझाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मेन पॉइंट बता देती हूँ कि किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन में आप सारा उसकी जानकारी दे देंगे, फिर उसके पॉइंट्स बनाएंगे। साइंटिफिक इन्वेंशन, क्या क्या वैज्ञानिक आविष्कार हुए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब यातायात और संचार के साधन के बारे में लिखेंगे। मेडिसिन और सर्जरी, यानी किस प्रकार से चिकित्सा
जो है वो उसका विकास हुआ है। फिर कंप्यूटर डिसएडवांटेज यानी इसकी कुछ हानियाँ भी हैं विज्ञान की, उनको लिखना, और 7th नंबर का पॉइंट आपको कंक्लूजन में लिख देना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन पे 150 शब्दों का पैराग्राफ लिखना है। तो यदि आपको ये याद हो तो आप भी लिख सकते हैं ये, और यदि आपने नहीं लर्न किया है तो आप ऐसे को लिख सकते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ कि इनमें से आपको और भी कोई दूसरा ऐसे पहले से याद हो, निबंध याद हो, तो आप उसी को ही एग्ज़ाम में लिख के आइए, ठीक है। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ आपको इसके बारे में लिखना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अर्थ बनी हुई है, सेव वाटर सेव अर्थ का यहाँ पे एक कोटेशन दिया हुआ है। देखिए ये जो है बहुत ही इजी पैराग्राफ है और इसको यहाँ पे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। यहाँ वाटर के बारे में दिया हुआ है और कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइंस भी दी हुई हैं, तो इन्हें आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कि जो ग्रामर जो आपका सेक्शन है सी, उसके अंदर आ जाता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स में से एक वर्ड को चुनना है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे ही इज़ SDM। तो SDM हिंदी में एस से शुरू हो रहा है, तो हमेशा हिंदी का स्वर देखिए तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो ए यहाँ पे जो है वो स्वर है, इसलिए इसमें एन आ जाएगा, स्वर के आगे एन आता है। फिर आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट, यदि नॉट वाला सेंटेंस है तो एन ही का यूज़ होगा। यदि सिंपल सेंटेंस होता तो यहाँ पे आपका सम आ जाता। थर्ड नंबर का है हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। तो इसमें जो शुगर है वो आपका कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे मच, हाउ मच शुगर, ठीक है। फिर उसके फोर्थ वाला है दे हैव बीन प्लेइंग हेयर ब्लैंक मॉर्निंग, तो इसका हो जाएगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेकर अभी तक खेल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंस आ जाएगा। फिफ्थ है वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो यहाँ पे शुड आएगा कि हमें जो भीड़ वाले एरियाज हैं, स्थान है, उनमें मास्क पहनना चाहिए। सिक्स्थ है माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ही ब्लैंक लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, मेरा जो भाई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो 100 किलो वेट उठा सकता है, तो यहाँ पे कैन का यूज़ हो जाएगा अपनी क्षमता बताने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पेपर सेट नंबर फर्स्ट, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक इसमें कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 से कवर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना मत भूलिए। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।